हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस एनएफओ में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अप्रोक्स रिटर्न क्या मिलने वाला है, इसका एग्जिट लोड क्या देना पड़ेगा यदि हम लोग समय से पहले निकालेंगे, इसका लॉन्च डेट क्या है, क्या इसका एंड डेट है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब ट्रांसफर होगा, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके नाम में हम लोग समझते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ये तो असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इस पे हम लोग नहीं देखना है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो करीब 2 से 3 का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले निफ्टी इंडिया, दूसरा डिफेंस कैटेगरी और तीसरा इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आने वाला है। इसकी एनएफओ की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो इसका एनएफओ का लॉन्च डेट है 13 जून 2024 और इसका एंड डेट है 24 जून 2024 को। ये म्यूचुअल फंड, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो होगा 28 जून 2024 को। और जैसे कि एक नया एनएफओ का जो एनएवी रहता है 10 रुपया, वो सेम है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर बात करते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वीडियो लास्ट होते होते मैं सारा चीज आपके साथ क्लियर कर दूंगा कि कितना आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा और इसका स्टॉक होल्डिंग। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकाल लेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लीनेशन को देखें तो टैक्स इंप्लीनेशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, सेम टैक्स इंप्लीनेशन इसके अंदर भी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, मान लीजिए आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। इसके हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 53,720 करोड़ का। इसके हम थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2009 को। ये म्यूचुअल फंड करने का मतलब क्या है कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 53,720 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 10 रुपया। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका ओवरव्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज और कवर करने वाले हैं तो इसमें कवर करेंगे, इसका हम लोग अप्रोक्स रिटर्न देखने की कोशिश करेंगे, इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या रहने वाली है इस पे बात करेंगे। तो चलिए एक डिफेंस फंड हम लोग यहाँ से लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने यहाँ पे डिफेंस म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है जो कि है एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और आज के डेट में देखिए तो केवल एक ही म्यूचुअल फंड डिफेंस कैटेगरी पे सबसे बेस्ट दिख रहा था जो कि है एचडीएफसी डिफेंस फंड। और अभी जो सेकंड लॉन्च कर रहा है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड, तो इनका ओवरव्यू अगर थोड़ा सा जाने तो ये डिफेंस म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छा आगे चल करके देखने को मिलेगा। इसकी यदि हम लोग 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 महीने में जो रिटर्न है वो 19.83% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 52.33% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 119.28% का रिटर्न है।
और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें इनका तो एनुअल रिटर्न है 115.32% का। यानी कि एनुअल रिटर्न क्या आपको देखने को मिलेगा, तो स्टार्टिंग में आपको एनुअल रिटर्न इन्हीं के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी हाई आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक डिफेंस म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं और एनएफओ में लगाना चाहते हैं तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड काफी जबरदस्त रहने वाला है। आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। इनका हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का रहने वाला है। तो स्टॉक होल्डिंग यदि बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में ही बात कर लेते हैं, सारा स्टॉक इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, अदर्स और कम्युनिकेशन, यानी कि ये 4 इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आपको मोतीलाल ओसवाल के भी अंदर देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.74% का। तो मोतीलाल ओसवाल में आपको जो देखने को मिलेगा 0.7 से लेकर के 0.8% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में। तो अगर आप एक डिफेंस म्यूचुअल फंड की तलाश में है तो आप इसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आगे चल करके काफी अच्छा आपको रिटर्न देगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।